Good morning, everyone. In previous class, we have studied about optical instruments, and we have discussed about our first optical instrument, that is simple microscope. In that, we have seen that we have used one convex lens. All right. So today we are going to study compound microscope. It is the microscope you usually see in your biology lab. All right. So what is compound microscope? We can say a compound microscope is an optical device used to see magnified images of teeny objects. Yes, a good quality compound microscope can produce magnification of the order of 1000, means it can magnify up to 1000 1000 times. All right. It is consist of two lenses, two convex lenses. First one is objective, second one is eyepiece. जो छोटा वाला होता है, जो आपकी आंख की तरफ होता है, दैट इज आईपीस, और जिसके जो हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस्ड रहता है, यानी ऑब्जेक्ट के ज़्यादा करीब होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे कि जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें हमारा जो हम लैब में यूज़ करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो आप नोटिस करे भी होंगे कि आगे वाला लेंस पीछे वाले लेंस से, यानी जो आँख के करीब वाला लेंस है उससे जो ऑब्जेक्ट के करीब वाला लेंस है वो छोटा होता है, और आँख के पास वाला लेंस थोड़ा बड़ा होता है, मतलब उसका अपर्चर थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने आपसे जैसे पिछली बार बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि हम दो केसेस पढ़ेंगे. फर्स्ट इज जब ऑब्जेक्ट आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनाए. ठीक है. इमेज कहाँ बनाए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, फाइनल इमेज. ठीक है. और दूसरा जब वही इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बने. ठीक है. तो इन दोनों पोजीशंस के लिए हमें क्या निकालना होगा? मैग्नीफाइंग पावर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ टू लेंसेस. पहला ये लेंस हो गया हमारा जो आगे है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस्ड है. ठीक है. दूसरा एक लेंस और लेना पड़ेगा, इसको हम नाम दे देते हैं आईपीस. ठीक है. जनरली थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है आईपीस. ठीक है. मैं यहां लिख देता हूं. थोड़ा इसको मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि लास्ट में हमारा टाइम कम पड़ जाता है. पिछले वीडियो में हमने देखा था. ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मैं कुछ चीज़ें इसमें लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा. ये है, ये जो पॉइंट बना रहा हूँ ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की. इसको मैं डिनोट करता हूँ एफ ओ से, एफ ओ से. ठीक है. इसी तरह आई पीस की फोकल लेंथ मैं शो करूँगा, मान लीजिए एफ ई से. ये इतनी डिस्टेंस पे इसकी फोकल लेंथ है एफ ई. जनरली देखिए फिगर के अकॉर्डिंग ये एफ ई थोड़ी सी छोटी लग रही है, लेकिन इतनी ही होती है. ठीक है. लगभग लेंस के लिए आप मान सकते हैं अलग अलग. सी का आधा होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना दूर होगा उसके आधे डिस्टेंस पे. तो अभी मान लीजिए कि ये. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले चूंकि देखिए ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना होता है? ऑब्जेक्टिव के आगे. तो ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से थोड़ी आगे रखिए, फोकल लेंथ से थोड़ा सा आगे. और छोटा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया. अब आपको पता है ये दो लेंस हैं, दोनों अलग अलग रिफ्रैक्शन शो करेंगे. तो मैं दोनों के लिए अलग अलग पहले आपको आईपीस से, ऑब्जेक्टिव से बना के दिखाऊंगा. फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगी वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. ऑलराइट. सो लेट्स ड्रॉ द रेज. ये हो गया. मैंने आपको बताया है हमेशा कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाया करिए लेंस में. ये है हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस. एक रे ये ले लिया,
ठीक है। जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ऐसे सीधे चली जाएगी। अभी मैं लेंस तक ही बना रहा हूँ, दिखाएंगे क्यों, पहले फिलहाल के लिए। ये एक रे हो गई। दूसरी रे कैसे जानी है, हमारे ओ से जाता हुआ मान लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से रे कैसे जाती है, ये ओ है, ठीक है। ओ से जाती हुई रे बना लेते हैं। ये है ओ से जाती हुई रे, सीधे चली जाएगी, सीधे जाने दीजिए। और आगे थोड़ा लेंस तक एटलीस्ट बढ़ा ले अगले। ये देखिए ये बन गई, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहीं क्रॉस करी, ठीक है ना, कहीं कट करी। ये जो जहाँ कट करी हैं ये पॉइंट हम ऐसे जोड़ लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जहाँ ये दो रे कट कर रही होंगी वो हमारी एक इमेज बन रही है, किसके थ्रू, इस लेंस के थ्रू, ऑब्जेक्टिव के थ्रू। अब यही इमेज मैं नाम दे देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बनी ए डैश बी डैश, उल्टी, इन्वर्टेड रियल, ठीक है। तो इसकी कुछ दूरियां हम लिख लेते हैं, क्या क्या दी हुई हैं। मान लीजिए इसकी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव से दूरी है यू ओ, ये डिस्टेंस जहां इमेज बन रही है दैट इज वी ओ, ध्यान दीजिएगा ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव से दूरी, ठीक है, वी ओ, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इमेज है ये इमेज इसके लिए है, लेकिन इस वाले लेंस के लिए, आईपीस के लिए, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कैसे करेगी, थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई देख लीजिए, कहाँ से चेंज आ रहा है इसमें। ये जो दो रेज हैं ये रिफ्रैक्ट होके कन्वर्ज होंगी। तो मैं इसको भी आगे बनाऊंगा, अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ये दो रेज आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए अगर कोई रे रही होती, मैं उस रे को ब्लैक से बनाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट से कोई रे निकलती जो पैरेलल होती, अगर ये पैरेलल होती तो कहाँ से जाती, एफ ई से होके पास होती ना, फोकस से। तो एफ ई से होके पास होती, हो नहीं रही है, ठीक है ना, एफ ई से पास होती। तो एफ ई से पास होती हुई कोई रे बना दीजिए, ठीक है। इसको बैकवर्ड्स बढ़ाते चले जाइए जहां तक बढ़ सके आपके पेज में, ठीक है। और पीछे कर लेते हैं, अभी मैं पूरा दिखाऊंगा फिगर, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए एक रे